साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? बताइए दोस्तों, कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो वो होता है टारनेडो, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? बताइए दोस्तों, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? तो वो होती है वर्षा स्तरी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्षा स्तरी मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? बताइए फ्रेंड्स, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? तो वो होती है पर्वतकृत, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? बताइए दोस्तों, किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो वो होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो वो कहते हैं आइसोहाइट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसको आइसोहाइट कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है? बताइए दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है हाइग्रोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है? बताइए दोस्तों, ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है? तो वो करती है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया? बताइए फ्रेंड्स, चीन सागर में आने उष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया? तो वो दिया गया टाइफून, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसको टाइफून कहा गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीन देश विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? बताइए दोस्तों, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है भारत में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? बताइए दोस्तों, ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक देश है? आपके ऑप्शन हैं कोको, कपास, कॉफ़ी या तंबाकू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कपास, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ब्राज़ील कपास का प्रमुख उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह काफी पत्तन के नाम से जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा बंदरगाह काफी पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो वो जानते हैं सेंटोस, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेंटोस बंदरगाह काफी पत्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता? बताइए दोस्तों, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो वो करते हैं चीन में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है थाईलैंड, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थाईलैंड देश विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए फ्रेंड्स, विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वो है यूएसए, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? बताइए दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो वह भारत का, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहते हैं? तो वो कहते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन हैं लाख से, मछली से, मधुमक्खी से या रेशम कीट से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेशम कीट से, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है? बताइए दोस्तों, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है? तो वो कहलाता है हॉर्टिकल्चर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो स्थित है अटलांटिक महासागर में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता? बताइए दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो वो करते हैं चीन में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। चीन देश में सबसे अधिक सोने का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बताइए दोस्तों, विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वो करता है चीन, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है पेरू, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है कनाडा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? बताइए दोस्तों, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वो है जर्मनी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है? तो वो है चीन, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी जहाजी नहर है? बताइए दोस्तों, संसार की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी जहाजी नहर कौन सी है? तो वह सुएज नहर, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिग्मी जनजाति निवासी है? बताइए दोस्तों, पिग्मी जनजाति कहाँ की निवासी है? तो वह कांगो की, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कांगो की निवासी है पिग्मी जनजाति। अगला प्रश्न है, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताइए दोस्तों, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वो है दक्षिण अफ्रीका, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।